इंडोनेशिया के मदन शहर में 1990s के आखिर में एक काला साया उभरा। इंडोनेशिया में जादू, टोना और अलौकिक चीज़ों पर गहरा विश्वास रखते थे। ये कहानी है अहमद सुराजी की, जिसने जादूगर या तांत्रिक होने का झूठा दावा करके 40 से ज़्यादा औरतों को कुर्बान कर दिया। सुराजी का जन्म 1949 10 जनवरी सेंट्रल इंडोनेशिया मदन सिटी में हुआ था। उसके डैड एक जादूगर थे, तंत्र मंत्र और काला जादू भी करते थे। इसी की वजह से वो वहाँ पर जाने जाते थे। जो भी उनकी शरण में अपना दुख बीमार लेकर आते थे वो सबको ठीक कर देते थे। उन्हें गांव में भरोसा और मान्यता दिया जाता था। सूरज जब छोटे थे वो अपने डैड का काम करने का तरीका ध्यान से देखा करते थे और साथ में काला जादू भी सीखते थे अपने डैड से। उसने छोटी सी उम्र में अपने डैड को खो दिया। उसके डैड की मौत के बाद ढंग की परवरिश नहीं मिली, कोई केयर भी नहीं कर रहा था उसके बारे में। उसको घर में रहने की कोई वजह तक नहीं मिली और वो ज़्यादातर घर के बाहर ही रहने लगा। उसकी बाहर वालों के साथ भी माहौल उतना अच्छा नहीं बन रहा था। वो एक बदमाश बच्चा बन गया था जो हर किसी न किसी कांड पर फंस जाता था। आसान भाषा में कहे तो वो बिगड़ चुका था। गांव के बच्चे उसके साथ चलने से डरते थे, बात करने डरते थे, क्योंकि जो भी उसके साथ चलता था, खेलता था, वो भी किसी न किसी ट्रबल में आ जाते थे। कहीं ना कहीं सूरजीत की हरकतों की वजह से बच्चों फंस जाते थे, इसलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं बना। सूरजीत जब 19 इयर्स का था तब घर से भाग गया। भागने के बाद पब्लिक वायलेंस की वजह से उसको अरेस्ट हुआ और 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई, लेकिन वो खाली 2 साल जेल में रहा। और सेकंड टाइम उसको फिर से अरेस्ट किया गया कैटल थीफ की वजह से। कैटल थीफ का मतलब है किसी और की पाले हुए जानवर को चोरी करना और मारना और फिर मीट को बेच देना। जेल से बाहर आने के बाद उसका रिप्यूटेशन पूरा खराब हो चुका था। लोग अच्छे नज़र से नहीं देखते थे, उसको क्रिमिनल की तरह ट्रीट करते थे। फिर उसको याद आया कि जब वो छोटा था लोग उसके डैड को बेहद इज्जत देते थे, लेकिन सूरजी को तो कोई इज्जत नहीं मिल रहा था जैसे उसके डैड को मिला करता था। उसे तो कोई ढंग से बात तक नहीं कर रहा था। फिर उसके मन में विचार आया कि वो भी अपनी डैड की तरह बनेगा एक तांत्रिक। तो वो चला जाता है जंगल की तरफ जादू, टोना या ब्लैक मैजिक सीखने के लिए। जितनी भी जानकारी प्राप्त करने के बाद वो आ जाता है अपने गांव और फिर शादी कर लेता है और साइड बाय साइड अपने तांत्रिक वाला काम भी कर रहा था। सूरजीत के पहली बीवी से उसको 4 बच्चे हुए थे और चारों की चारों उसके बेटे थे। वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे दूसरी शादी करनी है क्योंकि पहले बीवी से बेटा हुआ है और मुझे अभी बेटी चाहिए। और अपने माँ को कहा सूरजी ने, एक मुस्लिम था तो ऑब्वियस सी बात है उनके रिलीजन में 2-3 शादी करना तो अलाउड ही है। उसके माँ ने भी उसको शादी के लिए अप्रूवल दे दिया। शादी करके ले तो आया, लेकिन एक नहीं बल्कि 2 बीवी। लेकिन उसके माँ को ये ठीक नहीं लगा। उसके माँ को उसके शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं था, तकलीफ उन्हें इस चीज़ से थी कि उसके बेटे ने अपनी पहले बीवी की 2 बहनों से शादी किया। और फिर धीरे धीरे गांव के लोगों को सूरजी के बारे में पता लगने लगा, उसके तंत्र मंत्र वाले काम के बारे में। उसका स्पेशलिस्ट ये था कि वो लोगों की घर में अपना तंत्र मंत्र की विद्या से पैसा भर देता था या एक गुड लुक्स लेकर आता था। और लड़कियों के लिए ये था कि वो उसका सुंदरता बढ़ा देता था। कोई अपना लव अफेयर, घर के फाइट लेकर आ जाते थे। ऐसी वैसी बातें सब के सब फैल रही थी गांव के अंदर, और ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है हमें नहीं पता। उसके पास ज़्यादातर सेक्स वर्कर लोग आते थे क्योंकि अपने मेल वर्कर को अट्रैक्ट करके ज़्यादा पैसा कमाना था उन्हें। उसके वहाँ पर तरह तरह के लोग आने लगे, उसमें से बड़े लोग भी शामिल हुआ करते थे। एक रात सूरजी को अपने डैड का सपना आया, ये कहते हुए देखा कि अगर तुझे एक बहुत शक्तिशाली वाला इंसान बनना है तो तुझे 70 मुर्दा जवान लड़कियों की थूक पीना है या तो चाटना है। और वो ये सपने को सच मानकर चल रहा था और वो ये सब करने के लिए सोच भी रहा था।
उसने ये सभी सोच लिया कि जो उसके वहाँ पर आएंगे अपनी दुख दर्द लेकर, वो उन्हें टारगेट करेगा और उनको मारकर उनका थूक चाटेगा। उसके मन में थोड़ा बहुत डर तो था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, इसलिए वो गिनी चुनी लड़कियों को ही टारगेट करता था। और गिनी चुनी लड़कियों में से मोस्टली उसका टारगेट यही था कि सेक्स वर्कर थे। वो अपने टारगेट को सीक्रेटली रात को बुलाया करता था, ये कहते हुए कि तुम लोग घर में किसी को मत बताना, किसी को खबर मत देना कि तुम मेरे यहाँ पर आए हो, कीप इट सीक्रेट। और क्लाइंट भी उसकी बात मानकर घर में किसी को बिना बताए चले जाते थे उसके पास। उसके फीमेल क्लाइंट उसके पास जाने के बाद सबसे पहले वो अपना चार्ज लेता था। पैसे लेने के बाद अपने क्लाइंट को गन्ने की खेत पर ले जाता था। वो दावा कर रहा था कि उसको वहाँ पर कुछ रस्में निभाने हैं। वो उससे एक गड्ढे के पास लेकर जाता था जो कंधों तक गहरा था। सूरज जी ने उससे उसमें खड़े होने को कहा और वो गड्ढे को मिट्टी से भरने लगे, उस लड़की को अंदर फंसाते हुए। एक तार और वायर लेके उसने उस लड़की के गले को निचोड़ दिया, यानी कि मार दिया। और उसके मुंह से जो भी वो थूक निकल रहा था ना उसके मुंह से, तो वो उस थूक को चाट के खाने लगा। लड़की को गड्ढे से निकालकर उसके कपड़े खोल के फिर से उसको दफना देता था ताकि उसकी बॉडी जल्दी डिकम्पोज हो जाए। लड़की को मारना, उनका थूक चाटना, ये प्रोसेस उसका 11 साल तक चला। 27 अप्रैल 1997 में एक किसान गन्ने के खेत में चल रहा था और उसको नरम मिट्टी नजर आई जो बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल कर रहा था। तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन पुलिस ने ये कहा कि तुम लोग खुद ही खुदाई करके देखो, वहाँ पर क्या पता मरे हुए जानवर का लाश हो सकता है। 6-7 लोग मिलकर खुदाई करने लगे और उस मिट्टी के अंदर उन्हें एक लड़की की लाश मिली। और वो लड़की को देखकर वो लोग तो शॉक में आ गए, क्योंकि वो लड़की को पहले से जानते थे। वो थी 21 ईयर्स की कमला देवी। ये सूरज जी की आखिरी शिकार थी। देवी के लाश मिलने की खबर पूरे गांव में फैल गया और ये न्यूज़ एक 15 साल के बच्चे तक भी पहुंच गया। एंड्रयूस एक रिक्शा वाला था और फिर वो चला जाता है पुलिस स्टेशन इन्फॉर्म करने के लिए कि 24 अप्रैल में उसने देवी को रात में सूरज जी के घर के सामने ड्रॉप किया था और देवी ने उस रिक्शे वाले को चुप रहने को कहा था। पुलिस ने सूरज जी के घर छानबीन की और वहाँ पर उन्हें कमला की हैंडबैग, कपड़े और ब्रेसलेट बरामद हुई। पुलिस ने सूरज जी को अरेस्ट किया, लेकिन सूरज जी को इंटरोगेट करने में 4 दिन लगा। 4 दिन के बाद ही उसने अपने गुनाह कबूल किया और साथ में उसने ये भी कहा कि मैंने खाली देवी को नहीं मारा बल्कि 42 लड़कियों को भी मैंने मार दिया और ऐसे ही मैंने सबको मिट्टी के अंदर दफना दिया। पुलिस ने पूछा कि तू ये सब क्यों कर रहा था, तेरे इसके पीछे करने की वजह क्या था। फिर उसने अपने डैड वाले सपने को बताया था कि उसके पापा उसके सपने में आए थे और उन्होंने उससे कहा कि 42 मरी हुई लड़कियों को थूक चाट के खाना। और उसने ये कहा पुलिस को, उसके पापा वाले सपने उसने वहाँ पर बताया कि 42 मरी हुई लड़कियों की थूक चाटना, ये वो सब जो उसको पहले सपने आए। पुलिस ने सूरज जी की वाइफ को भी इंटरोगेट के लिए बुलाया था और उसमें से पता लगा कि उसका पहला वाइफ उसके साथ इन्वॉल्व थी। सूरज जी ने जब सब कुछ कन्फेस करके बता दिया तो पुलिस जेसीबी लेकर चले जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर उसने लड़कियों के लाश छुपाया था, या ये कह सकते हो कि दफनाया था। और वहाँ पर एक एक करके 42 डेड बॉडी मिला। सूरज जी को मौत की सजा सुनाई गई और उसके वाइफ को आजीवन कारावास की सजा मिली। सूरज जी को 10 जुलाई में 2008 में फायरिंग स्क्वाड को बुलाकर उसको शूट करके मार दिया। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए।